भी कल्चर भी है, फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया जो आपके खेतों में पड़ी हुई खाद को घोल करके प्लांट तक ले जाता है। प्रीमियम 1 लीटर डाल करके आपने जुताई करा दिया। जुताई करने के बाद जब आप बुआई के करीब जाएंगे, 2-3 बढ़िया जुताई करके 2-3 बार इसको एकदम मिट्टी को बढ़िया भुरभुरा बना लीजिए। इसके बाद जब आप अंतिम जुताई से पहले यदि आप पहले से गोभी की खेती करते रहे हैं तो जो भी खाद आप डालते हैं पहली बार में उसका 30% खाद कम कर लीजिए। और कम करने के बाद प्रीमियम आपने डाला हुआ है, इसके बाद यदि आपके पास गोबर की सलरी हो तो गोबर की सलरी आप डाल लीजिए। बहुत बढ़िया सलरी डाल लें, ठीक है, ये बहुत बढ़िया काम करेगा। सलरी या जीवामृत मैंने बनाने के तरीके भी बता दिए हैं। यदि नहीं है तो उसमें आप लास्ट जुताई में जो यदि आप गोभी खेती करते हैं तो 30% खाद को कम करेंगे। यदि जो नए किसान हैं चैनल पे उनके लिए मैं बताऊं जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक खेती में पहली बार में ही सारी खाद को खत्म नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। तो पहली बार यदि आप खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में एक मैं मानक बता रहा हूं 50 किलो DAP, 50 किलो यूरिया और सल्फर का प्रयोग। सल्फर 40 से 45 किलो 50 किलो सल्फर आप लेकर के डाल करके इसके जुताई से पहले ही इसकी अच्छी जुताई करा लीजिए। अच्छी जुताई कराने के बाद जब आप मेड़ बनाना शुरू करेंगे तो 2 किलो रूट गार्ड डालिए। रूट गार्ड एक बैक्टीरियल प्रोडक्ट है जो फंगस के लिए रामबाण की तरह काम करता है, जड़ों के लिए। क्योंकि पत्ते गोभी की बात करें या फूल गोभी की बात करें तो इसमें एक समय के बाद फंगस की समस्या बहुत तेजी से आती है, पत्ते आपके काले होकर के गिरने लग जाते हैं। तो उस समय के बचाव के लिए हम खेतों पौधों पे तो बहुत सारी दवाई डालते हैं, लेकिन क्या हमने अपने जमीन में जो फंगस है उसे कंट्रोल करने का प्रयास किया? नहीं। तो उसे कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, 2 किलो रूट गार्ड पर एकड़ के हिसाब से डाल करके जुताई करके ट्रैक्टर से नाली निकलवा लीजिए। नाली निकलवाने के बाद आप अपने गोभी का प्लांटेशन लाइए। प्लांट ला करके गोभी से गोभी की दूरी थोड़ा सा दिखाइएगा नजदीक ले आके। गोभी से गोभी के पौधों की दूरी जो है ये लगभग 9 इंच रखिए। 9 से 10 इंच गोभी से पौधों की दूरी, और ये लगभग 1.5 फीट पे रखिए। 1.5 फीट पे इसे नाली को बनाइए और इसका 9 से 10 इंच ये दूरी रखें आप, ठीक है। और आप ये प्रयास करें जब लगा रहे हों तो खेत की आपकी बनावट इस तरीके से होनी चाहिए कि यदि पानी बरसे तो पानी बारिश जब हो तो पानी बड़ा प्यार से, जैसे इस किसान भाई का देखिए इन्होंने नाली बनाई और बगल में एक मेन नाली बना दी, इसका निकास इन्होंने खेत के बाहर कर दिया। जैसे पानी यदि बारिश होती है, पानी ज़्यादा होता है तो पानी का इजीली निकास आपके खेत से होना चाहिए ताकि आपके खेत से पानी निकल जाए तो पौधों को नुकसान न हो। आपने लगा दिया। इसके बाद जब आप पानी डालते हैं उसमें तो 1 एकड़ में 250 ml जो है ST सीड ट्रीटमेंट को लेकर के 50 लीटर 100 लीटर पानी में आप बना लीजिए। और लगाने के बाद जो हम पानी डालते हैं उनके जड़ों के पास डालते हुए चले जाइए। इससे क्या होगा, जड़ जनित बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी। जब यह पौधा धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा तो 15 से 18 दिन के बाद, 15 दिन जब होता है तो आपके खेत में प्लांट खुद कहता है कि हमें निराई गुड़ाई की आवश्यकता है, उसकी निराई गुड़ाई की जरूरत पड़ती है। इस दौरान यदि आपको ये लगता है कि नमी काफी कम है तो आप इसमें पानी लगाना ना भूलें। पानी लगाते समय ये प्रयास करें कि पूरा मेड़ ढकना नहीं चाहिए। मेड़ से 4 अंगुल नीचे तक पानी लगाएं। 4 अंगुल के बाद प्लांट खुद पानी खींच लेता है, मेड़े नमी ले लेती हैं। तो ऐसा कर ले। उसके बाद क्या करना है, 15 दिन के बाद आपको निराई गुड़ाई करनी शुरू कर देनी है। निराई गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें खाद फिर से देनी पड़ेगी। 1 एकड़ गोभी के खाद में 8 किलो भूमि पावर एक बैक्टीरियल खाद है, बहुत बढ़िया दानेदार बेंटोनाइट कोटेड खाद है। भूमि पावर 8 किलो, उसके साथ 10 किलो यूरिया और थोड़ी सी गोबर की खाद। वो अब आप हमें फोन करेंगे तो मैं बताऊंगा किस तरह उसका मिक्सअप तैयार करना है। और उसको लेकर के आप छिट्टा दे करके इसकी निराई गुड़ाई करा के गुड़ाई करा दीजिए ताकि प्लांट जो है ग्रोथ शुरू हो। इसके बाद इसे देने के तीसरे चौथे दिन बाद ग्रो नाइट्रो किंग फंगिसाइड पाउडर और SA90 का एक स्प्रे आप कर दीजिए ताकि प्लांट की ग्रोथ होनी शुरू हो। साथ ही यदि आपके खेत में या आपके क्षेत्र में वातावरण काफी तेजी से चेंज हो रहा है तो ग्रो नाइट्रो किंग फंगिसाइड के साथ स्ट्रेस आउट का स्प्रे करना न भूलें, जिससे आपके प्लांट
स्ट्रेस में न जाएं और स्वतंत्र होकर के आगे बढ़ते रहें। यदि इस तरह से आप करना शुरू करते हैं और जब यह गोभी का प्लांट में गोभी बनने लगेगी, गांठ बनने लगेगी, आपको लोहे की बननी शुरू होती है, तो 1 एकड़ में उस समय जब आपका गोभी का पौधा गांठ बनने की कंडीशन में आ जाए, यानी प्रेगनेंसी कंडीशन में आ जाए, तो 1 एकड़ में 1 लीटर ब्लूम, 1 लीटर नाइट्रोकिंग आप स्प्रे के माध्यम से या ड्रिंच के माध्यम से दे सकते हैं। वो बेटर कंडीशन कौन सी है, उस समय आप मुझे फोटो भेजेंगे, मैं बता दूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितने एकड़ में किस हिसाब से लगाना है। ये थोड़ा सा कंडीशन हम देख के आपको बता देंगे। इसके अलावा और भी कोई दिक्कत आती है, इस गोभी में कीट की शिकायत आती है, पत्ते खाने वाले कीट भी लग जाते हैं, तो इसके लिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन 1 दिन बाद आप नीम का तेल स्प्रे कर सकते हैं। ये जो मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ ये सारे 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं और इनसे खेती जब शुरू करेंगे तो धीरे धीरे रासायनिक फर्टिलाइजर को घटाना है और इनको हर साल उतना ही रखना है। इससे आपकी लागत कम आएगी, प्रोडक्शन आपका बढ़िया होगा। जो गांठ होगी गोभी की, या तो आप फूल गोभी करें या पत्ता गोभी करें, उसमें ब्राइटनेस काफ़ी होगी, ठोस बहुत होगी, जिससे आपको मार्केट रेट ज़्यादा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कोई भी बातें यदि शेष रह गई हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं निश्चित रूप से अपना नंबर दूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।